आप सब लोग खुदा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बुलंद आवाज में हालेलुया। क्या बात है, जबरदस्त जी। अजीजों, आज का कलाम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक डायरेक्शन देना चाहता हूं। जब कभी भी हम कहीं जाते हैं, कोई मंजिल तय करनी होती है या किसी रास्ते पर जाना होता है, तो उससे पहले हमने मंजिल का तयन किया होता है कि हमने इस जगह से फलां जगह जाना है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर रास्ता होता है और एक पर्टिकुलर गाड़ी होती है, उस गाड़ी में उस रूट को लेकर हम अपने ऑफिस जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी काम जो हमने करना होता है, कोई बड़ी चीज़ खरीदनी होती है, तो उसके लिए भी हम पहले तयन करते हैं, यार मैं फलां मॉल में जाऊंगा, वहां से ये चीज़ खरीदूंगा, उसके बाद फलां काम है वो करूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसी तरीके से अगर आज के कलाम का हम तयन करें तो आज के दिन हमारे लिए सीखने के लिए जो खुदा ने रखी हैं वो 3 चीज़ें, और वो तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम हैं कि जिनसे ना कोई बच सका है और जिनको इस्तेमाल करके ऐसा नहीं कि कोई शख्स शकिस्त खुर्दा हुआ हो। जिन बंदों ने भी उन चीज़ों को अपनाया, जिन लोगों ने भी उन तरीकों को अपनाया, खुदावंद ने उनको कन्फर्म सरफराजी दी। तो जो 3 चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, या जो 3 चीज़ें जिन पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं, एक है दुख, एक है दुआ और एक है बहाली। दुख, दुआ, बहाली। अगर हम दुख की बात करें तो खुदा के बड़े बड़े बरगजीदा लोगों ने दुख उठाए। इवन के मसीह यसू खुदा का बेटा होते हुए, इंसानी जिस्म में खुदा होते हुए, वो भी दुख से ना बच सका, उसने भी दुख उठाया। और अगर दुआ की बात की जाए, जिससे हम कहते हैं कि जी खुदा का बेटा और खुद खुदा है, वो भी अपने शागिर्दों से अलग होता था और दुआ करता था। तो इन दोनों चीज़ों की हमें पता लगता है कि बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी राह खुदा से जुदा कर लेते हैं, जैसा कि कौम बनी इसराइल ज़माने कदीम में करती थी। जब उनको दुख मिलते थे, जब उनको अजियतें मिलती थी, जब कभी वो गुलामी में चले जाते थे, और वो फिर अपने खुदा को याद करते थे, दुआ करते थे, अपने खुदा को पुकारते थे। फिर खुदा क्या करता था? अपना आसमान उन पर खोलता था, उन लोगों को बहाल करता था। वो सारी बरकतें जो उनसे छीन ली जाती थी, वो सारी चीज़ें जो कि उनकी ज़िंदगी से दूर चली जाती थी, वो तमाम नेमतें जो खुदा ने उनको दे रखी थी, अपनी चुनीदा कौम होते हुए खुदा उन लोगों से ले लेता था। मगर जब वो दुआ करते थे, जब खुदा को पुकारते थे, जब उसके हजूर जाकर खुद को खाकसार करते थे, तो खुदा दोबारा उन पर अपना आसमान खोलता था। हालेलुया। आप सब लोगों ने ये चीज़ें अरसे दराज से सुनी होंगी। ज़माने कदीम में ऐसा होता आया है, और आज की ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हैं। आज की ज़िंदगी में भी हम सब इन चीज़ों से गुजरते हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सीखने की, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में हैं, मगर खुदावंद का फजल कैसे हमें इन चीज़ों से महफूज रखता है, कैसे इन चीज़ों का मुकाबला करने की ताकत देता है, और कैसे हमें इन चीज़ों से बाहर निकालता है। हालेलुया। इसके लिए आज हम देखेंगे सैमुएल की पहली किताब, उसकी दूसरी आयत। सैमुएल की पहली किताब और उसकी दूसरी आयत, चैप्टर फर्स्ट सैमुएल फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स। फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स। हन्ना के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, हन्ना के बारे में आप सब लोग जानते होंगे यकीनन, क्योंकि ये सैमुएल की मां थी, और सैमुएल वो नबी था जिसने खुदा के जो दिल के मुवाफिक बंदा था, दाऊद, उसे मसा किया था। इसके अलावा जो इसराइल का पहला बादशाह था, उसको भी सैमुएल ने मसा किया था। मगर जो बात समझाना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क का रहने वाला बंदा अल्काना, जिसकी 2 बीवियां थी, और आगे कुछ यूं मरकूम है, उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिन्ना, और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का फिन्ना, और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। अगर हम इस आयत का बगौर मुताला करें तो हम देखते हैं जो पहली वाइफ है, एक का नाम हन्ना था, जिसका नाम पहले आया है, यकीनन वो उसकी पहली बीवी थी जो पहले उसकी जिंदगी में आई थी।
जिससे उसकी पहली शादी हुई थी। मगर उसके बाद हम फौरी देखते हैं दूसरी का नाम फिन्ना, और फिन्ना के औलाद हुई, पर हन्ना बे औलाद थी। दूसरी बीवी भी आ गई जी। अल्काना ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि हन्ना बे औलाद थी। और जमाने कदीम में औलाद को बड़ी बरकत समझा जाता था, जो कि आज भी समझा जाता है। कलाम की रूह में से औलाद खुदा की मिरास में से मिरास है, मगर जमाने कदीम में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी, इसलिए पुराना जमाना इतना जदीद दौर नहीं था। आज हम जहाजों में सफर करते हैं, बसों में सफर करते हैं। आज के दौर में एग्रीकल्चर की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। आज के दौर में अगर आप देखें कि जानवरों की फीडिंग के ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि इंसानों की बहुत सारी जगहों पर जरूरत कम होती जा रही है। अगर आप में से बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर गए हो पार्किंग में, तो आप देखें वहां पर कोई बंदा है ही नहीं टिकट देने के लिए भी और पेमेंट रिसीव करने के लिए भी। तो आज का दौर तो इतना जदीद होता जा रहा है कि मैन पावर की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी जमाना कदीम में थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग जो डिपेंड करते थे वो एग्रीकल्चर पे करते थे, ज़राअत पे करते थे। वो अपनी फसलें उगाते थे, वो अपने जानवरों की देखभाल करते थे और फिर उनको बेचकर वो अपना गुजरो बसर करते थे। जिसके पास कोई चीज होती थी जिसे बार्टर सिस्टम हम कहते हैं, कि चावल देकर घी ले लिया, घी देकर चावल ले लिए, कपास देकर गंदुम ले ली। तो पुराने जमाने में जो औलाद थी उसकी बड़ी अहमियत थी, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने इलाकों की, अपने कबीलों की भी हिफाजत करते थे। तो बात यह है कि जो हन्ना थी उसके ऊपर फिन्ना को फोकियत इसलिए मिल गई क्योंकि उसकी औलाद ना थी, और अल्काना चाहता था कि उसकी औलाद हो जो कि उसके मामलात को, उनके गुजर बसर की चीजों को आगे लेकर जाए। अगर हम 5वीं आयत को देखें, इसी चैप्टर की 5वीं आयत, सैमुअल फर्स्ट चैप्टर वर्स 5, तो उसमें से भी हमें शहादतें मिलती हैं कि ऐसा होने की वजह से हन्ना की जिंदगी में क्या दुख आया। पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। कलाम खुदा हमें इस चीज की शहादत देता है कि हन्ना का रहम बंद था। शी वॉज नॉट एबल टू बर्थ, कि वो बच्चे को पैदाइश नहीं दे सकती थी, और ये उसकी जिंदगी का एक दुख था। क्योंकि जब वो देखती होगी उसकी सौतन के बच्चे जो कि बड़ी कुर्बत में आ गए हैं अपने बाप के, और मेरी तो वैल्यू कम होती जा रही है, और मैं तो तरह तरह के दुखों से अभी गुजरना शुरू हो जाऊंगी, और शायद मुझे अल्काना बोले कि अब आप अपने घर चले जाओ। तो ये उसकी जिंदगी में एक दुख था, शायद उसकी जिंदगी में एक खौफ की सिचुएशन थी। बाज दफा जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है किसी चीज का, तो फिर हम पे भी तरह तरह के खौफ आना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि खौफ इंसान को डिप्रेस कर देता है। जब खौफ इंसान को डिप्रेस करता है तो इंसान बीमारियों की तरफ चला जाता है। हम 6ठी आयत देखेंगे, वर्स 6, और उसकी सौत उसे कढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। 7 वर्स, और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करते थे जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिन्ना उसे छेड़ती थी, चनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। अब आप देखें कलाम खुदा ने क्या ही खूबसूरत लफ्जों में बताया है कि उसके पास जिस चीज की कमी थी और उसके मद्दे मुकाबिल जो उसकी सौतन थी वो उसे तंग करती थी। शायद वो उसे कमी का एहसास दिलाती थी, शायद वो उसको वसवसों में डालती होगी, शायद वो उसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स बताती होगी और उसे दुख देती होगी। उस चीज का असर हमें यहां पर नजर आता है कि जब वो लोग खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानने के लिए जाया करते थे तो हन्ना मायूस होती थी और वो खाना नहीं खाती थी। आमतौर पर हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, जब हम दुखी हों, किसी की कोई बात हमें बुरी लग जाए, किसी की बात से हमें ठेस पहुंचे, हमें दुख मिले, तो क्या होता है कि हम बाज दफा खाना नहीं खाते। हमारा दिल नहीं करता खाने को, जितना भी अच्छा खाना हो हमारा दिल नहीं करता खाने को, क्योंकि दुख हम पर गालिब आ चुका होता है, मुसीबत हम पर गालिब आ चुकी होती है। हमारे दिल में खौफ और सोचें जो होती हैं हमारी, वो हमें इस तरफ नहीं भगने देती कि हम अपनी जिंदगी को रूटीन में लाएं। आमतौर पर दुख यही करता है कि वो आप लोगों की रूटीन चेंज कर देता है, मगर हमने कभी भी किसी दुख को दिल से नहीं लगाना, क्योंकि हमारा भरोसा कौन है? यहोवा खुदा। हमारा भरोसा कौन है? बुलंद आवाज में, हमारा भरोसा कौन है?
हालेलुया। 8वीं आयत हम देखेंगे। सो उसका खावंद अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों अजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? 11वीं आयत, 9वीं आयत। और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल में चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। अजीजों, अभी आपकी ज्यादा तवज्जो चाहिए, क्योंकि हन्ना का दुख हमने देख लिया है कि वो बे औलाद थी, उसकी सौतन उसे छेड़ती थी और वो परेशान रहती थी, वो खाती नहीं थी, उसकी जिंदगी में दुख था। ये सारी चीजें आज हमारी भी जिंदगी में हैं। मगर वो लोग सेला में जहां कुर्बानी गुजराने जाते थे अपने खुदावंद खुदा के हजूर, तो क्या हुआ, वहां पर वो जब गई तो हैकल की चौखट पर गई। जैसे आज आप लोग खुदा के घर में आए हो, जैसे आज आप लोग खुदावंद की हैकल में आए हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दुखों से गुजरती रही, दुख उसके साथ साथ चलते रहे, मगर इसके बावजूद भी वो भी खुदा के साथ चलती रही। और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। जब वहां पर थे वो, उन्होंने अपना जो भी एहतमाम किया था खाने पीने का, वो उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। खुदा का काहिन एली काहिन, जिसका हमें इसी किताब में जिक्र मिलता है कि वो खुदा का बरगजीदा बंदा था और खुदा की खिदमत उसने 40 साल तक की, खुदा की खिदमत। हम इसकी 10वीं आयत देखेंगे। जब हन्ना गई उस तरफ तो खुदा का बंदा एली काहिन उसे देख रहा था। और उसके बाद हन्ना की जो जिंदगी के हालात हैं वो हमारे सामने आते हैं। वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने लगी और जार जार रोने लगी। हन्ना दुखी थी, उसकी जिंदगी में दुख था, वो दिलगीर थी, उसका दिल भरा हुआ था दुखों से, फिक्रों से, परेशानियों से। मगर ना वो कुड़कुड़ाई, ना वो किसी से लड़ी, ना किसी से झगड़ी, ना वो अपने मेके गई। वो कहां गई? हैकल की चौखट पर। और वहां पर खुदा का काहिन एली भी बैठा हुआ था। और जब वहां पहुंची तो उसने क्या किया? कलीसिया में से कोई बताए, वहां पहुंचकर उसने क्या किया? दुआ की, दुआ करने और जार जार रोने लगी। अजीजों, हन्ना की मिसाल गो कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा एक मौजज़ा, बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ला सकती है। आज के दिन जरूरत इस बात की है कि हम इस बाकी हिस्से को बड़ी ही तवज्जो से देखें और अपनी जिंदगी के वो तमाम हिस्से जिनमें हम हार चुके हैं, जिनमें हम दिलगीर हो चुके हैं, जिनमें हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, मगर देखें खुदा की बंदी हन्ना ने किस तरीके से हर चीज पर गलबा पाया। वो भी नहायत दिलगीर थी, जैसे हम बाज दफा दिलगीर हो जाते हैं। हम सोसाइटी से खुद को अलग कर लेते हैं, अपनी फैमिली से अलग कर लेते हैं, अपनी जिंदगी की रूटीन से अलग हो जाते हैं, मगर हन्ना ने ऐसा नहीं किया। वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। जार जार आमतौर पर पंजाबी में ही कहते हैं ना कि धड़ा मार के रोने लगी। जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो धड़े मार मार के रोता है कि जब उसको कोई रास्ता नहीं नजर आता। जब आप देखें अमूमन कई फौतगियां हो जाती हैं, जब बड़े को गजबनाक किस्म की मैयतें हो जाती हैं तो लोग धड़े मार मार के रोते हैं, वो अपने होशो हवास खो देते हैं। मगर हन्ना की उम्मीद देखें आप, जिंदा खुदा पर थी और वो खुदा के हजूर जाकर जार जार रोने लगी। वो अल्काना के सामने नहीं रोई, वो अपनी सौतन के सामने नहीं रोई, बल्कि वो खुदा के हजूर जाकर जार जार रोने लगी। अजीजों, जरूरत आज इस बात की है, हमें मजबूत होना है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो तन्हाई में बहने वाले हमारे आंसू हैं, जो तन्हाई में हम धाड़े मार मार के उसके सामने रोएंगे, उसकी बहा कदर उसकी नजर में इज्जत है और वो हमें जवाब देता है। 11वीं आयत देखेंगे पहले सैमुएल की, पहले चैप्टर की। और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अखवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। हन्ना खुदा के हजूर रोई और उसने औलादे नरीना मांगी। औलादे नरीना यानी कि उसको बॉय की नीड थी कि खुदा उसे बेटा दे,
खुदा उसे एक फर्जंद दे, क्योंकि मैंने जैसा कि इब्तिदा में आप लोग को बताया था, जमाना कदीम में जो बेटा होता था वो मददगार भी होता था, वो जंगजू भी होता था, और वो मुहाफिज भी होता था, और वो नस्ल को भी आगे बढ़ाता था। तो इसीलिए जमाना कदीम में सूरमों की, बेटों की, फर्जंदों की बड़ी अहमियत होती थी। अगर आप देखें, हमें बाइबल से ये भी शहादतें मिलती हैं कि जो कोई भी बेटा पेलोठा होता है उसका डबल हिस्सा होता है, ताकि वो जोरावर हो, ताकि वो कवि हो। तो देखें, खुदा की बंदी जब खुदा के हजूर गई तो उसने खुद को खाकसार किया, उसने खुद को खाकसार किया, और उसने कहा कि तू अपनी लोंडी पर, यानी कि अपने हजूर खिदमत करने वाली पर नजर कर और फरामोश ना कर। फरामोश ना कर मतलब कि उसने ईमान से बोला, उसने तवक्कल से बोला, फरामोश ना कर। यानी कि अगर कोई ऐसी गलती, ऐसी कोई खता जाने अनजाने में हमसे तहकीर हो गई हो तो भी ऐ खुदा फरामोश ना कर। और साथ में उसने खुदावंद के हजूर एक मन्नत भी मानी, खुदा के हजूर उसने एक मन्नत भी मानी कि अगर तू अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं उससे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। उसका आप ईमान देखें, एक तो औलाद नहीं थी, दूसरा हस्बैंड ने वेट नहीं किया, दूसरी शादी कर ली, और खुदा से मोहब्बत, खुदा से अकीदत का आप लेवल देखें कि उसने बोला कि अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना बख्शे तो मैं तेरी नजर कर दूंगी। एक ते बेटा पहला बड़ी मुश्किल ना होया है, तो अगो कह रही है कि मैं वो भी खुदा नू दे दांगी। तो ये उसकी खुदा से एक मोहब्बत थी, ये उसका खुदा से एक कमिटमेंट था, और उसका यकीन था कि खुदावंद खुदा मुझे इस चीज से जरूर मामूर करेगा। और इसके बाद हम देखेंगे 12वीं आयत, उसके बाद क्या होता है। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। 13वीं आयत, हमने पहली आयत में देखा कि एली काहिन हैकल की चौखट पर बैठा था, और 12वीं आयत में हम देख रहे हैं वो गौर से उसे देख रहा था। शायद उसकी दुआ करने के तरीके में इतनी शिद्दत होगी, शायद इससे पहले कभी एली काहिन ने किसी को इस शिद्दत के साथ दुआ करते हुए ना देखा हो। और हन्ना दुआ कर रही थी, जब उसको एली काहिन देख रहा था तो हन्ना दुआ कर रही थी, तो दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे और उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमा हुआ कि वो नशे में है। यह भी एक इंसानी जिस्म की खसूसियत है कि जब बाज दफा इंसान बहुत दिलगीर होता है या बहुत ज्यादा रो लेता है तो उसकी आवाज गुम हो जाती है। आमतौर पर फिर लोग कहते हैं कि पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाओ। तो ये एक सिचुएशन है कि जो इस चीज की शहादत देती है कि वाकई वो बड़ी दिलगीर थी, और इससे पहले जो बात लिखी गई है कि वो जार जार रोकर दुआ करने लगी, वाकई वो बहुत रोई होगी। और किसके हजूर रोई? वो खुदावंद खुदा के हजूर उसने रो रो कर दुआ की। और जो एली काहिन देख रहा था उसको गुमान हुआ शायद इसने नशा किया हुआ है और इसे होश नहीं है। अक्सर लोग नशा करके मदहोश हो जाते ना, उनको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, उनको ये नहीं पता होता कि मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूं और सामने वाला बंदा उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। शायद वही सिचुएशन थी वहां पर। वो इतनी दिलगीर थी, इतनी दिलगीर थी और इतनी मदहोश थी कि उसे होश तक ना था। और खुदा के बंदा एली काहिन को यह गुमान हुआ कि कहीं इस औरत ने नशा तो नहीं किया हुआ। मगर अगली आयत में हम देखेंगे, अगली आयत में हम देखेंगे कि किस तरीके से हन्ना एक तो दिलगीर, ऊपर से खुदा का खादिम, खुदा की चौखट जहां पर वो तसल्ली और अपनी उम्मीद लेने के लिए गई थी, वहां पर उसके साथ क्या सलूक हुआ, कैसे अल्फाजों का, कैसी सिचुएशन का उसको सामना करना पड़ा। क्या ही खूबसूरत बात है और क्या ही खूबसूरत जवाब देती है वो। सो उसने एली से कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी। सो एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी। एली ने उससे यह नहीं पूछा आपने नशा तो नहीं किया हुआ। उन्होंने बराह रास्त उस पर इल्जाम लगा दिया, बराह रास्त उनको बुरी औरत तस्लीम कर लिया।
सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। आमतौर पर दुनिया में क्या होता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इंसान अपने किसी दुख में हो और कोई बंदा ना हक उस पर अगर इल्जाम लगा दे ना, तो वो सारा दुख की भड़ास जो होती है अगले बंदे पे निकल जाती है कि बंदा बोलता भी इसने गलत बात कर ली है, अब जवाब भी मिल गया, अब मेरे अंदर जितनी भी इंजाइटी है, जितना भी स्ट्रेस है, मैं इस पर निकाल दूं, क्योंकि ऑलरेडी उसने बात ऐसी कर दी है जिसकी उसके पास कोई शहादत नहीं है, वो कोई सबूत नहीं है। तो एली काहिन ने उसको जो कुछ कहा, उसके बाद हन्ना का क्या ही खूबसूरत रिप्लाई है। और खुदा के लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, हालात जैसे भी हों, उनके हवास मजबूत होने चाहिए, उनके इमोशन मजबूत होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आप दुख में, तो आपसे किसी ने भी बात की, आप झगड़ना शुरू हो गए, किसी ने भी आपको कुछ बोला, आप उसके गले पड़ गए। तो ये मसीह लोगों का तरीका नहीं होना चाहिए। ये खुदा के हुजूर जो खुद को खाकसार करने वाले लोग हैं, उनका ये तरीका नहीं होना चाहिए। देखें, सो खुदा की बंदी हन्ना ने किस तरीके से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया और कितना ही हम्बल आंसर दिया, कितना खाकसारी वाला आंसर दिया। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूं। नहीं है मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूं। मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। उसने क्या बोला? हन्ना ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूं। मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपने दिल को उंडेला है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए। हन्ना का किरदार हमें सिखाता है कि जब हम हकीकी तौर पर खुदा की हजूरी में जाएं, हम खुद को खाकसार करें, खुद को हम्बल करें। इस चर्च में से, इस मज़बा से हमने कई दफ़ा ये चीज़ सीखी है कि जब हम अपने मौजज़े के करीब होते हैं, तो अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, वो मौजज़ा फिर हमसे दूर हो जाता है। ऐसा ही है। अब देखें, अगर हन्ना ये अब सिचुएशन नोट कर लें, एली ने उसे बोला कि नशे से बाहर आ, मगर उसने क्या जवाब दिया कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो गमगीन औरत हूं। उसने अपना दुख बताया। इसके बाद हम अगली आयत देखेंगे और क्या ही खूबसूरत काम खुदावंद खुदा इसकी जिंदगी में करता है। हम अगली आयत पर जाएंगे। तू अपनी लोंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के बाइस अब तक बोलती रही। वो जो कुछ भी बोल रही थी, जो कुछ भी कह रही थी, अपने दुखों के बाइस बोल रही थी। उसके दुख उस पर इस कदर गालिब थे कि वो होशो हवास में नहीं थी और देखने वालों को यह गुमान होता था वो नशे में है। मगर जब ऐन मौका पर, जब वो दुख में थी, उस पर इल्जाम सादिर हुआ, खुदा के बंदे ने उसको इल्जाम दिया, उससे पूछा नहीं, तो भी उसने बड़ा खाकसारी वाला जवाब दिया। हम 17वीं आयत देखेंगे। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा। वो सलामती के साथ नहीं आई थी, वो दुखों के साथ आई थी, वो दिलगीर थी, वो मुसीबत में थी और तरह तरह की फिक्रों में थी। और एली काहिन के साथ जब वो खाकसारी से पेश आई, खुदा के बंदा ने उसका दुख सुना, बजाय इसके कि वो कहती कि आप कैसे मुझ पर ये इल्ज़ाम सादिर कर रहे हैं, मैंने तो नशा नहीं किया। मगर उसने ऐसा नहीं बोला। उसने खुद को खाकसार किया, हम्बल किया और कहा कि मैं नशे में नहीं, मैं गमगीन औरत हूं। तो देखें फिर खुदा के काहिन के वसीला से उसको क्या बरकत मिली, क्योंकि खुदा अपने बंदों के अल्फाजों को ऑन करता है। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने मांगी है पूरी करे। हमारी मुरादें कौन पूरी करता है जी? जोर से कह दीजिए खुदावंद। हालेलुया। हम 18वीं आयत देखेंगे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई
और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। हालेलुया। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, जब हम खुदा के मस्कन में आ जाते हैं, जब हम खुदा के परों के तले आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? उदासी जाती रहती है। फिर उदासी का कोई काम नहीं। देखें, हन्ना दुख में थी, उसने दुआ की, वो खुदा की हैकल में आई और खुदावंद खुदा के सामने उसने अपने दिल को उंडेला। जब उसने अपने दिल को उंडेला तो खुदावंद खुदा ने उसकी पस्त हाली पर नजर की और खुदा के बंदा के सामने उसने खुद को खाकसार करके अपना जब दुख बताया तो खुदावंद खुदा के बंदा ने कहा, तू सलामत जा। इससे पहले कि उसकी जिंदगी में कुछ मौजज़ा होता, उसने अपनी तसल्ली और इत्मीनान पा लिया था, क्योंकि उसने खुदा के हजूर ये मिन्नत रखी थी, इल्तिजा रखी थी और खुदा ने उस पर करम कर दिया था। और कलाम खुदा कहता है कि वही हन्ना जो फिक्रों के मारे, परेशानियों के मारे, उदासियों के मारे कुछ खाती ना थी, उसने खाना खाया। मतलब कि उसकी जिंदगी में तकलीफ का काम होना शुरू हो गया। जिन दुखों ने उसका सब कुछ छीन लिया था, वह सब कुछ उसकी जिंदगी में आना शुरू हो गया और उसने खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। उदासी कब जाती है? जब हमें उम्मीद मिल जाए, जब किसी चीज के लिए हम परेशान हों और हमें कोई बंदा तसल्ली दे दे कि चल यार हौसला रखो, खुदा करेगा, या मैं कर देता हूं, तो फिर क्या होता है? हमारी उदासी जाती रहती है, क्योंकि हमें यकीन हो जाता है कि खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है या खुदा ने अपने किसी बंदा को हमारे लिए भेजा है। इसके बाद हम देखेंगे 19वीं आयत। और सुबह सवेरे वो उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने उसे याद किया। 20वीं आयत। जब वो लोग वहां से चले गए थे तो खुदावंद खुदा ने उनकी दुआ सुन ली थी और कलाम खुदा कहता है कि खुदावंद ने अपनी बंदी को याद किया और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा और वो कहने लगी कि मैंने खुदावंद से मांग कर पाया है। हालेलुया, जोरदार तालियां। अजीजों, यहां तक जो कुछ भी हमने पढ़ा और उस कहानी से जो कुछ भी सीखा, वो हमें ये सिखाता है कि खुदावंद खुदा के सारे वादे सच्चे हैं। शायद बाज़ दफ़ा हमें खुदा के हजूर दुआ करना नहीं आता, शायद हमारा सफ़र बड़ा शॉर्ट होता है, शायद हम अपनी उदासियों और मायूसियों में रहना चाहते हैं और हम अपने उन्हीं बुरे रवैयों के साथ रहना चाहते हैं जो कि किसी महरूमी या कमी की वजह से हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। मगर खुदा का कलाम उन सब चीज़ों की नफ़ी करता है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देते, जो हमें खुदा के हजूर कामिल नहीं होने देते। और कलाम खुदा में क्या ही खूबसूरत बात लिखी है। वो कहने लगी मैंने खुदावंद से मांग कर पाया है। और कलाम खुदा बारहा बार ये कहता है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। अजीजों, यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। खुदावंद खुदा जो बरकत हमारी जिंदगी में जारी करता है वो बरकतें मुस्तकिल होती हैं। अगर आप लोगों ने इस किताब का मुताला किया हो तो आप देखेंगे कि हन्ना के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है जो लोग साहिबे औलाद हैं, अगर उनके बेटे हों तो उनको बेटियों की विश होती है, अगर बेटियां हों तो बेटों की विश होती है। तो खुदावंद खुदा ने जो उसके चेहरे पर खुशी दी थी, जो उसके चेहरे पर मुस्कान या मुस्कुराहट दी थी, खुदा चाहता था वो कायम रहे। इसीलिए खुदावंद खुदा ने हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियां दी, क्योंकि खुदावंद खुदा जो लोग उससे अपना कनेक्शन बना लेते हैं, जो लोग खुदावंद खुदा के सर्कल में आ जाते हैं, जो लोग खुदा को अपना सब कुछ मान लेते हैं, फिर उनको अपनी फिक्रों की ज़रूरत नहीं। फिर खुदावंद उनकी ज़रूरतें भी जानता है, उनके दिल के अरमान भी जानता है और उनको कैसे पूरा करना है वो भी जानता है। क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा यहोवा यर्री है और यहोवा यर्री यानी मुहैया करने वाला। हालेलुया। इसी तरीके से अजीज़ों, जब हम इसी किताब का दूसरा चैप्टर देखते हैं तो हम उसमें हन्ना की सूरत हाल देखते हैं कि पहले बाब में तो वो बड़ा दुखी रही है और खुदावंद खुदा ने उसकी उम्मीद पूरी की है।
पहला सैमुएल 2 बाब उसकी पहली आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तौफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। हमारी खुशी किससे है? खुदा से है। हमें खुशी कौन दे सकता है? खुदा दे सकता है। और वही हन्ना जो कल तक रोती थी, वही हन्ना जो कल तक दिलगीर थी, और वही हन्ना जिस पर उसकी सोतन तरह तरह के ताने कसती थी, उसे परेशान करती थी। और देखें हन्ना की दुआ क्या ही खूबसूरत, उसने अपनी हर उस चीज को एडमिट किया है, उसने हर चीज के शर्फ को खुदावंद खुदा के साथ मंसूब किया है। और हन्ना ने दुआ में क्या कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है। शायद उस वक्त भी उसका दिल मगन था जब वो बेटे के लिए, औलाद नरीना के लिए खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी, मेरा सींग खुदावंद के तफैल से ऊंचा हुआ है। वो यहां भी कहती है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, मुझे जो भी सरबुलंदी और सरफराजी मिली है, वो खुदावंद के वसीला से मिली है। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। हालेलुया। देखें जी, हन्ना की जिंदगी में जैसे हालात थे, इस आयत में बखूबी वो हमें बताती है। बाज दफा हम भी किसी जगह पर होते हैं तो बड़ा कुचले जा रहे होते हैं, तरह तरह के जुल्मों सितम हो रहे होते हैं। बाज दफा तरह तरह की चीजें हमें घेर लेती हैं, क्योंकि बाज दफा हालात इंसान की फेवर में नहीं होते, मगर जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमें सब तूफानों से निकालता है। सरबुलंदी और सरफराजी हमारा मुकद्दर बन जाती है। अजीजों, आज के दिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, दुखों से कभी ना घबराएं। अयूब साबिर की जिंदगी में बड़ा दुख आया, खुदावंद खुदा ने उसके बाद जो कुछ लिया उसका दुगना दिया। आप देखें हन्ना की जिंदगी में, अल्काना के बारे में लिखा हुआ है कि हन्ना को चाहता था, मगर जब उसने शादी कर ली और दूसरी औरत उस पर लेकर आ गया तो वो बहुत दिलगीर हुई। मगर जब उसने खुदा के हजूर दुआ की तो खुदावंद खुदा ने उसको बहाल किया। आज के दिन हम देखें तो हमारी जिंदगी में भी बाज दफा ऐसे हालात आ जाते हैं, किसी जगह पर हम बहुत खास होते हैं और बहुत आम हो जाते हैं, और किसी जगह पर हम अपनी शनाख्त खो देते हैं, किसी जगह पर हम गिर जाते हैं, बाज दफा अपनों के सदमे या दुखों की वजह से किसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं। मगर खुदावंद खुदा हमें नहीं छोड़ता। हमने हमेशा अपनी खुशी खुदा में तलाश करनी है। हमें दुखों से ज्यादा बड़ा खुदा को जानना है और हमें हमेशा खुदा को ही मुबारक कहना है। हालेलुया। हाजिर जमात अपने कदमों पर खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा हमें हन्ना जैसा ईमान दे, हमें हन्ना जैसा जोर दे, हमें हन्ना जैसी कुव्वत दे, और हमें हन्ना जैसा दिल भी दे। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस हाजिर जमात के लिए जो आज के दिन तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। खुदावंद खुदा इन सब की बड़ी हिफाजत कर। खुदावंद खुदा आज के कलाम को इनकी ज़िंदगियों में ठहरा। खुदावंद खुदा आज के दिन खुदावंद खुदा कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगी में से तमाम तरह के दुख निकल जाएं, तमाम तरह की परेशानियाँ जाती रहें, तमाम तरह के डिप्रेशन जाते रहें। जो ज़िंदगियाँ खुदावंद खुदा बेरंग हो चुकी थी कलरफुल हो जाए। खुदावंद खुदा जैसे तूने अपनी लोंडी हन्ना पर नज़र की, खुदावंद खुदा यहाँ पर मौजूद तमाम जानों पर नज़र कर खुदावंद खुदा, ताकि वो लोग तेरी नज़र में मकबूल ठहर जाएं। खुदावंद खुदा ए खुदावंद खुदा तू अपने लोगों को कभी फरामोश नहीं करता। खुदावंद खुदा ए खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी की तमाम बरकतें खुदावंद खुदा तेरी देन है। खुदावंद खुदा ये सब कुछ तेरे तफ़ैल से मुमकिन है। खुदावंद खुदा ए खुदावंद खुदा यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को बरकत दे, इन पर अपना आसमान खोल खुदावंद खुदा। और वो शदीद से शदीद कमी, वो शदीद से शदीद खुदावंद खुदा बॉन्डेज जो इनकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा, आज तेरे नाम के वसीला से खुदावंद खुदा सब चीज़ें जाती रहें खुदावंद खुदा, और तेरा मुबारक नाम इनकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा ये हर चीज़ में तेरी तरफ रुजू करे खुदावंद खुदा, हर दुख में खुदावंद खुदा तुझे पुकारे खुदावंद खुदा। ए खुदावंद खुदा जैसे हन्ना तेरे हजूर जाकर अपने दिल को उंडेलती है खुदावंद खुदा, वैसे ही हमें फजल बख्श के तेरे हजूर अपने दिल को उंडेलें। ए खुदावंद खुदा तेरे लोगों की बरकतें खुदावंद खुदा मल्टीप्लाई हो जाएं खुदावंद खुदा। आज के दिन जो लोग तेरे हजूर आए खुदावंद खुदा, इन सबको बड़ा अजर दे खुदावंद खुदा। इन्होंने तेरे हजूर आना मुबारक जाना है खुदावंद खुदा। इन्होंने मौसम की माजरत को सामने नहीं रखा खुदावंद खुदा, ना रोडों की, ना गाड़ी की, ना टाइम की खुदावंद खुदा, बल्कि खुदावंद खुदा ये तेरे हजूर अपना दिल उंडेलने आए हैं। जैसे हन्ना ने अपना दिल उंडेला,
फिर वो उदास और मायूस ना रही खुदावंद खुदा, और तूने उसकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा एक बेटा नहीं बल्कि खुदावंद खुदा 3 बेटे जो कसरत से दिए ए खुदावंद खुदा, और 2 बेटियां दी। ऐसे ही तेरे लोग खुदावंद खुदा अगर तुझसे एक मांगे तो तू उन्हें 1 मिलियन दे खुदावंद खुदा। अगर तेरे लोग खुदावंद खुदा तेरे हजूर आकर खुद को खाकसार करें तो खुदावंद खुदा ज़रूर ये तेरी बरकतों का और तेरी मोहब्बत का तजर्बा करें। ए खुदावंद खुदा तेरी बरकतें इनकी ज़िंदगी में, इनकी आल औलाद की ज़िंदगी में अब से लेकर हमेशा तक क़याम करें। तेरे ही बुजुर्ग नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं सब लोग। अभी हम